इस पत्रकार वार्ता में हमारे बीच में हिमाचल सरकार में कैबिनेट मंत्री उद्योग ट्रांसपोर्ट आदरणीय श्री विक्रम सिंह ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के वरिष्ठ नेता, पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के 3 बार अध्यक्ष रहे आदरणीय श्री सतपाल सत्ती जी और हमारे जॉइंट डायरेक्टर इंडस्ट्रीज अंशुधिमान जी, आज आपके साथ प्रदेश सरकार में हमारे उद्योग मंत्री जो 2 दिन पहले केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को जो बहुत बड़ा एक तोहफा दिया है, एक बल्क ड्रग पार्क हिमाचल को मिला है। पूरे देश में 3 स्वीकृत हुए हैं, तो उस पर चर्चा करने के लिए आज प्रदेश के हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय विक्रम जी हमारे यहाँ उपस्थित हैं। तो मेरा निवेदन रहेगा आदरणीय विक्रम ठाकुर जी से कि वो अपनी बात शुरू करें और हम सब उनका यहाँ आने पर स्वागत करते हैं। माइक की जरूरत नहीं पड़ेगी, लगेगा आ जाएगा। हाँ ओके ठीक है। आज की इस प्रेस वार्ता में आदरणीय श्री सतपाल जी, आदरणीय श्री राम कुमार जी और पत्रकार मित्रों, आपकी इस प्रेस वार्ता के माध्यम से सबसे पहले मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को बधाई देना चाहता हूं और उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर 3 बल्क ड्रग पार्क्स जो हैं उनकी स्वीकृति हुई है। एक आंध्र प्रदेश के लिए, दूसरा गुजरात के लिए, और हम भाग्यशाली हैं कि हम निर्भर बने। और जिस समय हम कोरोना महामारी से जूझ रहे थे तो हमने ये सारी चीज़ें देखी हैं कि बहुत सी चीज़ों में हिंदुस्तान जो है वो दूसरे देशों के ऊपर आश्रित है। और उसी संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा गया कि हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम ये भी होना चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर ही बल्क ड्रग पार्क है जो है वो बनना चाहिए, क्योंकि आपके ध्यान में रहे कि लगभग 90% से ज़्यादा जो API है जो बल्क ड्रग पार्क के माध्यम से बनेगी, उसमें जो API वो लगभग 90% के करीब जो है वो दूसरे देशों से आता है। इसलिए कैबिनेट जो हमारी कैबिनेट हुई है, अपनी यूनियन कैबिनेट हुई है, उसमें 20 मार्च 2020 को हिंदुस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो, आत्मनिर्भर बने। तो ये उस समय बोला गया 27 मई 2020 को कि API की पार्क की गाइडलाइन जो है वो नोटिफाई की गई और उसके ऊपर ये कहा गया कि जो स्टेट्स बल्क ड्रग पार्क चाहते हैं वो इसमें अप्लाई करें। और मुझे ये बताते हुए आपको अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि सब फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करते हुए आज हम इस दिशा में आगे बढ़े हैं। और आपके ये ध्यान में रहे कि जिला ऊना के पोलियाँ, टिब्बियाँ और मालूवाल जो कि तहसील हरोली का पार्ट हैं, वहाँ पर हमने 1405 एकड़ लैंड जो है वो चिन्हित की गई है। उसमें गवर्नमेंट लैंड जो है वो 1366 एकड़ है और जो प्राइवेट लैंड है वो 39 एकड़ है। इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट जो है वो 1190.25 करोड़ है। हमें भारत सरकार से 1000 करोड़ रुपया जो है वो मिलेगा। स्टेट गवर्नमेंट को इसके ऊपर 190 करोड़ रुपया जो है वो खर्चा जाएगा। और ये माना जाए कि एक्सपेक्टेड जो इन्वेस्टमेंट है वो 8000 करोड़ से लेके 10,000 करोड़ के बीच में है और एक्सपेक्टेड जो एम्प्लॉयमेंट, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो है वो 20,000 के करीब है। मुझे ये बताते हुए भी हर्ष हो रहा है कि इस बल्क ड्रग पार्क के बनने से जो फायदा कर पाएंगे, सबसे बड़ा फायदा कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो साइंस ग्रेजुएट्स हैं उसको हम ये कह सकते हैं दैट इज द स्किल्ड मैन पावर
इन हिमाचल प्रदेश, वो उस सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट है, जो उनकी स्किल्ड मैन पावर की जो है, वो हम इस पार्क को हिमाचल प्रदेश के नौजवानों के माध्यम से दे पाएंगे। और इस क्षेत्र का ये जो इंटायर रीजन है, यहाँ पर सामाजिक व दो स्थानों के ऊपर जमीन जो है चिन्हित की गई थी, क्योंकि बार बार ये प्रश्न आता है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर सारी की सारी इंडस्ट्री जो है वो बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ में है। हमारी सरकार ने इस बार हमने जिला ऊना को चिन्हित किया है, और उसके साथ साथ मुझे ये बताते हुए भी आपको खुशी हो रही है कि ये केवल और केवल ये सारी बातें बल्कड्रग पार्क के ऊपर ही खत्म नहीं हो जाएंगी। आने वाले 10-11 दिनों के बाद जानकारियां आपके साथ में साझी कर रहा हूं। अगर आपको इस विषय के ऊपर और कुछ बोलना है तो काइंडली आप पूछ सकते हैं। सर, नेता प्रतिपक्ष ये कह रहे हैं कि ये मतलब है कागजी दस्तावेज, मतलब उसमें कब पूरा होगा, ये तो बात जो है ये विषय कोई केवल 2 दिनों का नहीं है, लंबे समय से चला है। और मैंने आपको इसके साथ साथ इसमें डेट भी मेंशन करने की कोशिश की है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, बता रहा हूं, 11 अगस्त को इसमें जब ये विषय आया तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि हम हिली एरिया से आते हैं, हमें जो वहां पे कंडीशंस लगाई गई थी कि 1000 एकड़ जमीन जो है वो हमको चाहिए, लेकिन हिली एरिया के अंदर इतनी जमीन मिलना मुश्किल है। हमने कहा हम भी बल्कड्रग पार्क में कम्पीट की 100 इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दिया जाएगा। उसके बाद 13 अक्टूबर 2020 को इसकी बल्कड्रग पार्क की कैबिनेट सब कमेटी द्वारा फाइनल अप्रूवल की गई। 15 अक्टूबर 2020 को स्टेट गवर्नमेंट ने अपना प्रपोजल जो है वो वहां पे सबमिट कराया कि एक अच्छा काम चाहिए, इसके लिए उनको वेलकम करना चाहिए, ना कि इस प्रकार की छोटी बातें करनी चाहिए। सर, ये धरातल में ये परियोजना कितने समय में आ जाएगी?